देश की राजनीति में पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व और आरक्षण का मुद्दा बड़ा बन गया है। इसीलिए आम चुनाव में तमाम दल ओबीसी कार्ड खेलते दिख रहे हैं। इससे ऐसा लगने लगा है कि मानो पूरी सियासत इसी मुद्दे पर आकर ठहर गई हो। अब पिछड़ों को रिझाने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा तमाम प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि बिहार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से देश में ओबीसी कार्ड पर सियासी बिसात बिछी है। बिहार की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही कांग्रेस ने देश में जातीय जनगणना कराने का राग छेड़ा है। इससे जाति आधारित गिनती की बात ने ऐसा जोर पकड़ा कि देश की राजनीति को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। उसी को देखते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव कर ओबीसी को बैलेंस करने में जुटी है, क्योंकि बिहार की रिपोर्ट के बाद से देश में 85-15 के नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी इसको कराने के पक्ष में नहीं है और कांग्रेस और उसके तमाम सहयोगी दल इसको लगातार हवा दे रहे हैं। जाति आधारित गिनती होने से देश में सभी जातियों की संख्या का अनुपात सामने आ जाएगा, क्योंकि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है, तो ओबीसी को आरक्षण से लेकर हर क्षेत्र में इसका लाभ भी मिलेगा, जिसकी मांग ये वर्ग लंबे समय से कर रहा है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी को अपने पाले में रखने के लिए ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री देने के बाद अब हरियाणा में खट्टर को बदलकर सैनी को सीएम बनाया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर देश में कांग्रेस का जातीय जनगणना का कार्ड चल गया तो 24 के परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी की कोशिश इस बार भी हर तरीके से ओबीसी वोटर को अपने पाले में थामे रखने की है। जातीय जनगणना के बाद ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग के जोर पकड़ने के चलते ही बीजेपी राज्यों से लेकर पार्टी संगठन और टिकटों में बड़े बदलाव करने को मजबूर हुई है और लंबे समय से सरकार और अहम पदों पर जमे लोगों को बीजेपी में साइडलाइन किया गया है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो अपने इस मजबूत गढ़ में बीजेपी किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। 24 के चुनाव में नुकसान की हर गुंजाइश से बचने के लिए ही यादव और सैनी का कार्ड पीएम मोदी ने खेला है। मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ इस बदलाव का लाभ बीजेपी यूपी, दिल्ली, राजस्थान में भी लेना चाहती है, क्योंकि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में जातीय जनगणना और किसानों को एमएसपी गारंटी के मुद्दे के साथ उतर रहा है। दरअसल देश में कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग और यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है, जो सीधे सीधे ओबीसी और दलितों को प्रभावित करता है। वहीं इंडिया गठबंधन में हरियाणा और दिल्ली में केजरीवाल की आप से कांग्रेस का बना तालमेल कहीं न कहीं बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनका प्रमुख मुद्दा भी पिछड़ों को न्याय दिलाने का रहा है। ऐसे में मोदी एंड कंपनी को इस बात का डर है कि अंतिम समय में बीएसपी प्रमुख मायावती भी इंडिया के साथ आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के गठबंधन की इससे ताकत बढ़ जाएगी, जो बीजेपी के लिए उसके गढ़ में नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए ही 24 के चुनाव में हर दल ओबीसी का दांव चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।